हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी स्टडी अबाउट बोन कैंसर। जो हमारी बोन्स होते हैं उनके अंदर अगर कैंसर राइज हो जाता है तो उसको बोन कैंसर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल लॉन्ग बोन्स का कैंसर होता है, मोस्ट कॉमनली आर्म और लेग की बोन है फॉर एग्जांपल। देन आते इसके टाइप्स में आएंगे बिनाइगन, मैलिग्नेंट। बिनाइगन कैंसर वो होता है जो स्प्रेड नहीं होता और मैलिग्नेंट कैंसर वो होता है जो स्प्रेड हो जाता है। तो उस बिनाइगन का एग्जाम्पल है ओस्टियोब्लास्टोमा, ओस्टियोमा, ओस्टियोकोंड्रोमा। और मैलिग्नेंट के एग्जाम्पल हैं ओस्टियोसार्कोमा, विंग्स सार्कोमा, कोर्डोमा, MFH मीन्स मैलिग्नेंट फाइब्रस हिस्टोसाइटोमा एंड फाइब्रोसार्कोमा। देन फर्स्ट वी स्टडी अबाउट ओस्टियोसार्कोमा। ओस्टियोसार्कोमा हमारा सबसे मोस्ट कॉमन प्राइमरी बोन ट्यूमर होता है। सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर बोन का ओस्टियोसार्कोमा होता है। ये मोस्ट कॉमनली हमारे लंग्स में ज़्यादातर जाके स्प्रेड होता है। देन आता है विंग्स सार्कोमा। विंग्स सार्कोमा हमारे जो लॉन्ग बोन होती हैं उनके मिडल में जो कैंसर होएगा उसको विंग्स सार्कोमा बोलते हैं। जैसे कि हमारी बोन है, इसके मिडल में जो कैंसर होगा वो उसको विंग्स सार्कोमा बोलेंगे। मेनली 4 to 15 ईयर ऑफ एज पीपल को ज़्यादातर अफेक्ट करता है। देन आता है हमारा कोंड्रोसार्कोमा। कोंड्रोसार्कोमा जो होता है, कार्टिलेज सेल्स जो होती हैं बोन के अंदर उनका कैंसर को हम कोंड्रोसार्कोमा बोलते हैं। ये मेनली जो मेल्स कंडीशन होता है, मेल में ज़्यादातर पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। मेल में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू फीमेल। देन आते हैं 40 ईयर ऑफ एज ग्रुप के जो पीपल होते हैं उनमें ज़्यादा होगा। और स्प्रेड कहाँ पे होगा सबसे ज़्यादा? लिम्फ नोड्स या लंग्स के अंदर जा करके सबसे ज़्यादा स्प्रेड होगा। देन नेक्स्ट आता है हमारा मैलिग्नेंट फाइब्रस हिस्टोसाइटोमा, जिसको MFH भी बोलते हैं। ये जो कैंसर होता है मोस्ट कॉमनली हमारे जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, फॉर एग्जांपल टेंडन, लिगामेंट्स, इनके कैंसर को हम मैलिग्नेंट फाइब्रस हिस्टोसाइटोमा बोलते हैं। मेनली जो 50 to 60 ईयर ऑफ एज ग्रुप पीपल होते हैं उनमें ये ज़्यादातर होता है और मेल में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू फीमेल। देन आते हैं फाइब्रोसार्कोमा। फाइब्रोसार्कोमा बहुत ही रेयर कंडीशन होती है। मेनली 55 ईयर ऑफ एज मीन्स ओल्ड एज के पीपल को ज़्यादा अफेक्ट करेगी। जैसे कि हमारे सॉफ्ट टिश्यू होते हैं बिहाइंड द नी के नीचे जो सॉफ्ट टिश्यू होंगे उनको ज़्यादातर अफेक्ट करते हैं। देन आते हैं कोर्डोमा। कोर्डोमा मीन्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ट्यूमर को कोर्डोमा बोलते हैं। 30 ईयर ऑफ एज ग्रुप के पीपल को ज़्यादातर अफेक्ट करेगी। मेल कंडीशन को ज़्यादा अफेक्ट करेगी एज़ कम्पेयर टू फीमेल। देन कैंसर के अलग से 2 फॉर्म भी आते हैं, एक तो लिम्फोमा, एक मल्टीपल माइलोमा। लिम्फोमा होता है जो लिम्फ नोड्स का कैंसर होता है और मल्टीपल माइलोमा होता है जो बोन मैरो सेल्स का कैंसर होता है। देन आता है हमारा एक मैलिग्नेंसी। पहला ये सारे कैंसर थे प्राइमरी थे, मीन्स बोन के अंदर ही अराइज हो रहे थे। देन आता है मैलिग्नेंट जो किसी अदर स्ट्रक्चर से, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से अराइज होकर के स्प्रेड होकर के बोन्स के अंदर आया हो। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर होता है सबसे ज़्यादा स्प्रेड होता है बोन्स के अंदर, और बोन कैंसर है वो स्प्रेड होएगा हिप या फीमर की बोन्स, फीमर में, ठीक है, लेग की बोन में। देन आते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ बोन कैंसर की किन किन को होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जेनेटिकली सिंड्रोम है, किसी को कोई बोन कैंसर पहले से ही हो, जेनेटिक म्यूटेशन हो, क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो तो उसको भी कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। रेडिएशन थेरेपी, किसी ने प्रीवियस रेडिएशन थेरेपी ली हो तो उसकी वजह से। कीमोथेरेपी, किसी ने अल्कलाइटिंग एजेंट लिए हों और उसकी वजह से बोन कैंसर हो गया हो। देन आती है इसकी स्टेजिंग में है फर्स्ट स्टेज में जो बोन कैंसर होगा वो लो ग्रेड का होगा। सेकंड स्टेज में हाई ग्रेड का होगा और स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड में मल्टीपल हाई ग्रेड का होगा और जो नियर बाई लिम्फ नोड्स हैं उनमें भी चला जाएगा। और फोर्थ स्टेज में मैलिग्नेंसी डेवलप हो जाएगी, मीन्स आसपास के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनमें भी कैंसर स्प्रेड हो जाएगा। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में है पेन। अर्लीस्ट साइन सिम्टम ऑफ बोन कैंसर इज द पेन। पेशेंट को हल्की हल्की मूवमेंट करने पर भी बहुत सीवियर पेन होता है, मीन्स वो अपनी रेंज ऑफ मोशन उसकी बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है, वो कर ही नहीं पाता है, रेंज ऑफ मोशन को परफॉर्म कर ही नहीं पाता है। देन आते हैं जॉइंट स्वेलिंग एंड स्टिफनेस। जो जॉइंट होते हैं उनमें बहुत ही स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ही स्टिफ हो जाते हैं, वो हल्की सी मूवमेंट भी कर पानी उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। लिम्पिंग हो जाती है, बोन ब्रेक्स हो जाती हैं, वेट लॉस हो जाता है एंड एनीमिया की कंडीशन आ जाती है। देन आते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आते हैं बायोप्सी। जो बोन कैंसर का कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है बायोप्सी। वहाँ से टिश्यू का सैंपल लेते हैं, देन स्टडी करते हैं कि कौन सा कैंसर है। बोन कैंसर का कन्फर्मेटरी टेस्ट होगा बायोप्सी। देन आते हैं लैब टेस्ट में है अल्कलाइन फॉस्फेट। ये कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज है, जो मेनली जो हमारा लिम्फोमा होता है उसके अंदर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज है और जो एंजाइम है उसका लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिलता है। देन आती है सर्जरी।
मैनेजमेंट सर्जरी में आएगी लिम्ब स्पेयरिंग सर्जरी, मीन्स जैसे कि पूरे लेग में कैंसर है, नी के नीचे कैंसर है तो ऊपर वाले नी को मतलब प्रेजर कर लेते हैं, नीचे नीचे वाले को कट कर देंगे। लिम्ब स्पेयरिंग मतलब उसको स्पेयर कर लिया। एम्पुटेशन जितना पार्ट चाहिए था कैंसर के लिए, जितना कैंसर था उतने उतने को कट कर लिया, बाकी का रहने दिया। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है पूरी लेग को ही रिमूव कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ जैसे कि प्लास्टिक लिम्स लगा दिया वैसे लगा देते हैं तो उसको रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी बोलेंगे। देन आती है कीमोथेरेपी। कुछ ड्रग्स हैं जैसे सिस्प्लास्टिन, मिथोट्रिक्सेट, विनक्रिस्टिन। मिथोट्रिक्सेट जो होता है वो फोलिक एसिड का एंटागोनिस्ट होता है। देन आती है रेडिएशन थेरेपी देंगे। रेडिएशन थेरेपी 2 टाइप के होते हैं, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल का अनदर नेम होता है ब्रैकीथेरेपी और एक्सटर्नल का अनदर नेम होता है टेलीथेरेपी। देन आती क्रायोसर्जरी। क्रायोसर्जरी में क्या करेंगे हम, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं जो कि जो कैंसर सेल्स होती हैं उनको फ्रीज कर देती है और उनकी ग्रोथ को आगे बढ़ने से रोक देती है। देन आती है बायोलॉजिकल थेरेपी। बायोलॉजिक थेरेपी को हम इम्यून थेरेपी भी बोलते हैं। ये मेनली हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल साइटोकाइंस देंगे, इंटरफेरॉन देंगे, कुछ एंटीबॉडीज प्रिपेयर करके देंगे। देन आते हैं बिसफोस्फोनेट। बिसफोस्फोनेट मेनली हमारे बोन पेन को रिड्यूस करने के लिए देते हैं और बोन डैमेज को स्लो करने के लिए देते हैं।